सो फ्रेंड्स, तो वादे के मुताबिक बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज के बॉक्स ऑफिस नंबर्स की कि इस हफ्ते से लेकर गए हफ्ते की जो कोई भी फिल्में रिलीज हुई थी उनके बॉक्स ऑफिस नंबर में कितना उछाल आया है। क्योंकि रोज रोज बैठकर तो मैं आपको कलेक्शन बता नहीं सकता, इसलिए वीकेंड की एक वीडियो मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट रहती है ये बताने के लिए कि किस फिल्म का कितना ज्यादा डंका पूरे एक हफ्ते तक बजा है। ऐसे में अब शुरुआत ही की जाए इस वीडियो की तो आ जाते हैं सीधे ब्रह्मास्त्र पर, जिस फिल्म के पूरे 16 दिनों के कलेक्शन जो कि 24 सितंबर तक के हुए हैं वो भी पूरे इंडिया में, तो ये कमाई 238 करोड़ की है। जिसमें हाँ, जब नेशनल सिनेमा डे था तब इस फिल्म ने 10 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, जिसे काफी ज्यादा ध्यान में रखकर अब फिर से इस फिल्म के मेकर्स ने 70 के आसपास की टिकट तो नहीं लेकिन 100 रुपए की टिकट की अनाउंसमेंट कर दी है, जो बस 2 से 3 दिन ही चलने वाली है। यानी अब बॉलीवुड एक्सपर्ट्स वालों की राय लेकर ये टेस्ट किया जा रहा है कि कम बजट में फिल्में उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट देती भी है या नहीं। यानी कि मेकर्स ये चीज भूल चुके हैं कि आज से पहले भी जब थर्सडे के दिन जब थिएटर फुल होता था तो उसके पीछे का रीजन सस्ती टिकटें ही होती थी, जिस दिन का लोग बहुत ही बेसब्री से वेट करते थे, या फिर कह लो फिल्म के रिलीज होने के ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद तक का, ताकि वो लोग कम पैसे में अच्छे थिएटर में जाकर फिल्में देखे। क्योंकि सभी का ऑलमोस्ट यही सपना होता है कि फिल्मों को अच्छे से अच्छे थिएटर में बैठकर ही एक्सपीरियंस लिया जाए। जिसके बाद अब इस फिल्म के एक और दिन के अगले रिजल्ट की बात की जाए, यानी फाइनल आए हुए 24 सितंबर तक के कलेक्शन की, तो ये कमाई कम होकर 5 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अब इसे आखिरी कमाई तो बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि अब फिल्म और भी आगे चलने वाली है, वो भी 100 रुपीज की टिकट में, जिसके बाद की बाकी अपडेट मैं आपको इस फिल्म के नेक्स्ट वीकेंड के बॉक्स ऑफिस नंबर में दे दूंगा। लेकिन अब बात करें इसी फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो उसमें भी कुछ ज्यादा बढ़त तो नहीं लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कमाई 376 करोड़ के आसपास की है। यानी अब भी इस फिल्म को 410 करोड़ की वो कमाई करनी है जो हम विकिपीडिया पे इस फिल्म के बजट की देख रहे हैं। ऐसे में फिल्म को स्टूडियो कैसे लोगों के सामने हिट बता रहा है उसका लॉजिक तो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि मेरी नजर में तो अब तक ये फिल्म वो भी इस कलेक्शन के हिसाब से अभी भी लॉस में ही चल रही है। खैर, लेकिन देखते हैं कि आगे चलकर मेकर्स की तरफ से और क्या अनाउंस किया जाता है और क्या बताया जाता है कि असल में इस फिल्म का बजट था कितना, क्योंकि बाकी दूसरे सोर्सेस उनके अंदाजे के अकॉर्डिंग यही बताते हैं कि ये बजट फिल्म के 2 पार्ट का था, जिसके दूसरे पार्ट का अब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बजट यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट कर ये तो बताया गया है कि ब्रह्मास्त्र जैसे प्रोजेक्ट पर 410 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और कमाई अब तक उन आंकड़ों को छू नहीं पाई। और फिर इस फिल्म से हटकर बात करें बाकी और दूसरी फिल्मों के कलेक्शन की, जिस पर फिलहाल तो बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि कलेक्शन ही ना के बराबर है, जो बेसिकली अच्छे कंटेंट की फिल्मों का आई थिंक फ्लॉप की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन फिर भी ओटीटी के राइट्स के चलते और हाँ, बाकी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स भी इस फिल्म को कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिलाकर तो छोड़ेंगे ही। क्योंकि बॉक्स ऑफिस नंबर की बात की जाए तो मट्टो की साइकिल सिया और जहाँ 4 यार जैसी फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है, क्योंकि इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर ने 1 करोड़ तो छोड़ो लाख तक के आंकड़ों को पार नहीं किया है। जिनसे हटकर अब बात कर लेते हैं सिनेमा डे पर रिलीज हुई 3 फिल्मों के बारे में, जिसे लेकर आपको ये बात तो पता ही होगी कि इस दिन लोग थिएटर में टूट पड़े थे, जिस कारण से ना चलने वाली फिल्मों को भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और इसी लिस्ट में सबसे पहली फिल्म धोखा अराउंड द कॉर्नर भी निकल कर आती है, जिसकी कमाई 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की हुई है। बाकी दूसरे दिन फिल्म का हाल तो बहुत बुरा रहेगा ही, या फिर हो भी सकता है कि इस फिल्म को देखने वाली ज्यादातर तो ऑडियंस बचे ही ना, जो कि होगा भी। लेकिन अभी के लिए तो फिल्म के लिए सिग्नल कमाई के मामले में ठीक ठाक ही माने जाएंगे। और अगर दूसरे दिन के ऊपरी तौर पर कलेक्शन की बात की जाए तो कुछ अंदाजे या फिर कह लो कुछ आंकड़े इस फिल्म को 2 करोड़ तक पहुंचा रहे हैं। जिसके बाद आ जाए सनी देओल और दुलकर सलमान की रिलीज हुई फिल्म चुप पर, तो इस फिल्म की कमाई भी उसी नेशनल सिनेमा डे के दिन इस बात को बताने में पूरी तरीके से कामयाब हो गई थी कि सस्ती टिकटें एक्टर के नाम पर फिल्में थिएटर तक देखने के लिए आती है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो अनुराग कश्यप ने ठीक ही कहा था कि महंगी टिकटों के चलते लोग थिएटर तक फिल्में देखने के लिए नहीं आते, खास करके वो ऑडियंस जिस पर, जैसे कि मैंने कहा, वो फिल्में थिएटर में ही देखना ज्यादा पसंद करती है। बट अनफॉर्चुनेट प्राइस उनके इस मन को मार देते हैं। लेकिन चुप को जो अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है वो है 5 करोड़ के आसपास का, और इस फिल्म के दूसरे दिन की कमाई को मिलाकर इस फिल्म के कलेक्शन अभी के तौर पर तो 7 से 7.5 करोड़ के आसपास के बताए जा रहे हैं। यानी मेजर ड्रॉपबैक तो इस फिल्म के कलेक्शन में भी देखने मिला है, वो भी सेकंड डे में। रीजन मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं। और अब आखिर में बात कर ले इंडो नेपाली फिल्म रिलीज हुई प्रेम गीत 3 पर, तो इस फिल्म की कमाई भी ठीक ठाक ही मानी जाएगी, जिसके एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जा रही है। वर्ल्ड वाइड के हिसाब से आप इस फिल्म के नेपाल के अच्छे खासे कलेक्शन की उम्मीद तो कर सकते हो, लेकिन इंडिया में ये फिल्म उतना भी आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन फिर भी ये फिल्म प्रॉफिटेबल ही साबित होने वाली है, क्योंकि 2 दिन के ये कलेक्शन फिर से याद दिला दूं, नेपाल और इंडिया के मिलाकर 9 करोड़ के आसपास के बताए जा रहे हैं। क्योंकि जहां इस फिल्म के इंडिया में कलेक्शन 1 करोड़ के आसपास के हो रहे थे, तो वहीं नेपाल में ये फिल्म 2-2.5 करोड़ का बिजनेस कर रही थी। और इसके अलावा इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी बात की जाए तो वो कुछ खास नहीं है, जिन सभी को मोटा माटी मिलाकर जो कलेक्शन मैंने आपको बताया है 9 करोड़ का वही हुआ है। बाकी अगर इस पर कोई अच्छी डिटेल कहूंगा बॉक्स ऑफिस नंबर से रिलेटेड निकल कर आती है तो डेफिनेटली अगले वीक में मैं उसे कवर कर आपको पूरी
तरीके से अप टू डेट कर दूंगा कि इस हफ्ते से लेकर अगले हफ्ते तक की रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नंबर पर कौन कौन सी अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।